नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति में विपक्षी खेमे ने आईएनडीआईए गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होने वाली है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही ललन सिंह ने नालंदा की रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया था। उसके बाद 2 दिनों तक जो जेडीयू के नेताओं की बैठक राजधानी पटना में चली, उसमें भी ये नारे लगाए गए कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लेकिन आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है आईएनडीआईए गठबंधन की दिल्ली में, लेकिन इस बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वो बीमार हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-4 दिनों के अंदर बिहार की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है, उसके बाद कयासों के बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गए हैं। एक तरफ राजद नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर अपने पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की, तो वहीं जेडीयू के नेताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ी बैठक सीएम आवास में की। यहां तक कि जेडीयू के प्रखंड अध्यक्षों के साथ भी उन्होंने मुलाकात किया है। और आईएनडीआईए गठबंधन बनने के बाद जो 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसमें बिहार से राजद के तरफ से तेजस्वी यादव और जदयू के तरफ से ललन सिंह इसके मेंबर बने, लेकिन आज जो पहली बैठक दिल्ली में होने वाली है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल नहीं होने वाले हैं। और इसको लेकर बिहार में अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या सचमुच G20 सम्मेलन के रात्रि भोज में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई, उसका असर पड़ना अब शुरू हो गया है और वो असर अब दिखाई भी देने लगा है। आपको बता दें कि जो विपक्षी खेमा बना, जो गठबंधन बना, तमाम पार्टियां एक साथ आईं, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा रोल रहा। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के दरवाजे दरवाजे उन्होंने घूमा, लेकिन जो 3 बैठकें हुई, अभी तक किसी भी बैठक में नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया गया और उनको चेहरा भी नहीं बनाया गया। संयोजक बनाने की खूब चर्चा चली, लेकिन वो भी नहीं मिला। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब अंदर से इस बात को समझ गए हैं कि विपक्षी खेमे में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं जिसके भरोसे वो इस विपक्षी खेमे में गए थे, राजद सुप्रीमो लालू यादव, उन्होंने भी राहुल गांधी को मजबूत करने की बात कह दी है। लेकिन बात केवल यही नहीं है, इसके अलावा आईएनडीआईए गठबंधन के अंदर बिहार में सीटों के बंटवारे में भी पेच फंस गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने तमाम 16 सिटिंग सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, वो 16 सीट चाहती है, तो उसी के बराबर राजद भी सीटें चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस, माले और सीपीआई ने भी सीटों का दावा ठोक रखा है, तो पेच सीटों के बंटवारे में भी फंस गया है। और इसी को लेकर मामला थोड़ा गरमाते और गड़बड़ाते दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ललन सिंह, जो कि बड़े नेता हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, उनको भी दिल्ली जाना था, इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन ठीक पहले, बैठक से ठीक पहले अचानक वो बीमार पड़ गए हैं और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। और उनके शामिल नहीं होने से ही कई तरह के राजनीतिक चर्चाओं को हवा मिलनी शुरू हो गई है। और जिस तरीके से बीते 2-4 दिनों के परिदृश्य बिहार में देखने को मिले हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। राजद की बैठक, जदयू की बैठक और सीएम
आवास के बाहर लग रहे नारे ये बता रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी क्या चाहती है। विपक्षी खेमा या तो नीतीश कुमार को चेहरा बनाए या फिर जेडीयू कुछ बड़ा फैसला करने की तैयारी में भी नजर आ रही है। और देखना होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा होनी थी, चुनावी रैलियों को लेकर चर्चा होनी थी, बीजेपी को हराने की रणनीति पर बातचीत होनी थी, लेकिन ललन सिंह इस बैठक से नदारद आपको दिखाई देने वाले हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।